नमस्कार विद्यार्थियों, मैं BS राजावत मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जो आज का लेक्चर है उसमें अपन डेवलपमेंट प्रोग्राम का 5वां लेक्चर है वो लेकर के आए हैं। इसमें देखिएगा, इसमें अपन बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जन आवास योजना। बेटा, मुख्यमंत्री जन आवास योजना है, ये 26 सितंबर 2015 को प्रारंभ की गई थी। पहले बात तो ये राजस्थान सरकार की योजना है, राजस्थान सरकार की ये योजना रही है और इस योजना का उद्देश्य 2022 तक सबको आवास उपलब्ध करवाना इस योजना का उद्देश्य है, वो रखा गया है ना। 2022 तक सबको आवास उपलब्ध करवाना इस योजना का लक्ष्य है, वो रखा गया। नेक्स्ट आप देखें स्टैंड अप योजना। स्टैंड अप योजना है ये बेटा 5 अप्रैल 2016 को नोएडा उत्तर प्रदेश से प्रारंभ की गई थी। स्टैंड अप योजना है 5 अप्रैल 2016 को नोएडा यूपी से प्रारंभ की गई है और इस योजना का उद्देश्य रहा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो महिला वर्ग हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, और बाकी जो हैं जितनी भी महिला वर्ग हैं, चाहे वो SC की हो, ST की हो, OBC की हो या जनरल की हो, उनमें उद्यमिता का विकास करना, इनको व्यवसाय गतिविधियों से जोड़ना इस प्रोग्राम का उद्देश्य रहा है। तो स्टैंड अप योजना ध्यान रखें 5 अप्रैल 2016 को प्रारंभ हुई है। इस योजना का उद्देश्य ST SC वर्ग के लोग और सभी वर्गों की महिलाएं हैं, इनमें उद्यमिता का विकास करना इस योजना का उद्देश्य रहा है। फिर है स्टार्टअप योजना। स्टार्टअप योजना बेटा 16 जनवरी 2016 को प्रारंभ हुई थी, दिल्ली से प्रारंभ ये की गई थी और इस योजना का उद्देश्य जन सामान्य सभी वर्ग हैं, चाहे ST हो, SC हो, OBC हो, जनरल हो, इनमें कौशल विकास करना, स्किल डेवलपमेंट करना इस प्रोग्राम का उद्देश्य रखा गया है। यानी चाहे स्टैंड अप हो चाहे स्टार्टअप हो, दोनों की दोनों योजना उद्यमिता विकास से संबंधित हैं, स्किल डेवलपमेंट से संबंधित हैं। फिर डिजिटल इंडिया योजना। डिजिटल इंडिया योजना है वो 31 अगस्त 2014 को प्रारंभ की गई थी। डिजिटल इंडिया योजना 31 अगस्त 2014 को प्रारंभ की गई और इस योजना का उद्देश्य सशक्त समाज व ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की स्थापना करना है, पेपरलेस इकोनॉमी। ध्यान रखना, डिजिटल इंडिया यानी अधिकांश काम है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हो, कंप्यूटर के माध्यम से हो, लैपटॉप के माध्यम से हो। तो इस प्रकार की जो इकोनॉमी की जो चर्चा की जा रही है वो डिजिटल इंडिया है और इस योजना की शुरुआत 31 अगस्त 2014 से की गई है। इस योजना का उद्देश्य सशक्त समाज व ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की स्थापना करना रहा है। फिर आप देखें स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी योजना बेटा शुरू की थी जून 2015 को। जून 2015 को स्मार्ट सिटी योजना प्रारंभ की गई थी और इस योजना का जो पहला चरण में से 100 शहरों को चिन्हित किया, जिनमें से हमारे राजस्थान के जयपुर और उदयपुर का चयन किया गया था। पहले चरण की बात है। कोटा और अजमेर को भी इसमें अब सम्मिलित कर लिया गया है। फिर आप देखें स्किल इंडिया योजना। ये योजना 15 जुलाई 2015 को प्रारंभ हुई थी। 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया योजना प्रारंभ की थी और इस योजना का उद्देश्य भी उद्यमिता का विकास करना, स्किल का डेवलपमेंट करना है। फिर आप देखें सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना है बेटा 4 दिसंबर 2014 को ये प्रारंभ हुई और इसका उद्देश्य है वो छोटी छोटी बच्चों को प्रोत्साहन करना है। सुकन्या समृद्धि योजना खाता है 10 साल की उम्र की जो बच्ची हैं उसका डाकघर में खोला जाता है। तो सुकन्या समृद्धि योजना 4 दिसंबर 2014 को प्रारंभ हुई है। 10 साल तक की जो बच्ची है उसका एक खाता खोला जाता है, डाकघर में, पोस्ट ऑफिस में एक खाता खुलता है और इस योजना का उद्देश्य है छोटी छोटी बच्चों को प्रोत्साहन देना। सामान्य जो बैंक इंटरेस्ट रेट है उसकी अपेक्षा सुकन्या समृद्धि योजना में मिलने वाली ब्याज की दर है वो अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो सुकन्या समृद्धि योजना बेटा 10 साल की बच्चियों तक के लिए खाते का प्रावधान इस योजना में है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। सुनना दोस्तों, इसके 2 चरण हैं। पहला चरण इसका 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से प्रारंभ किया गया था। पहला चरण ये योजना है, इसका पहला चरण 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से प्रारंभ किया गया था और इसका दूसरा चरण हमारे राजस्थान में झुंझुनू जिले से प्रारंभ हुआ है 8 मार्च 2018 को।
8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आता है। तो 8 मार्च 2018 को राजस्थान से इसका दूसरा चरण है वो प्रारंभ किया गया है। और उसके पीछे कारण है कि 2011 की गणना के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 वर्ष का सबसे कम लिंगानुपात था वो झुंझुनू जिले का था, मात्र 837। और दोस्तों अब झुंझुनू में 2018 में ये लिंगानुपात बढ़कर के 955 हो गया और इसीलिए इसका दूसरा चरण है वो बेटा जी झुंझुनू राजस्थान से प्रारंभ किया गया। तो पहला चरण ध्यान रखना, पहला चरण वो है 22 जनवरी 2015 पानीपत हरियाणा से। दूसरा चरण आपसे पूछे तो दूसरा चरण है 8 मार्च 2018 झुंझुनू राजस्थान से ये प्रारंभ किया गया है। फिर हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, डेट ध्यान रख लेना, केवल 18 जुलाई 2015 से प्रधानमंत्री कौशल विकास के देखो कई प्रोग्राम आ गए हैं तो इनकी डेट आपको ध्यान रखनी है। ये 18 जुलाई 2015 से प्रारंभ किया गया। स्किल डेवलपमेंट आप जानते हो। उज्ज्वला योजना, बेटा उज्ज्वला योजना है ये गैस कनेक्शन से संबंधित है। गैस कनेक्शन से संबंधित है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला का मतलब होता है स्वच्छ, साफ सुथरा। बेटा एक बात बताओ, अगर गैस कनेक्शन नहीं हो तो फिर अपने घर पे खाना कहीं पे बनेगा? चूल्हों पे बनेगा। चूल्हों पे अपन खाना बनाते हैं तो धुआं निकलता है, धुआं निकलता है तो उससे हमारा पर्यावरण प्रदूषण होता है। चूल्हे पर अपन खाना बनाते हैं तो हमारे जो बर्तन हैं वो काले होते हैं, हमारे हाथ भी काले हो जाते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण को बचाने के लिए गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से एक योजना प्रारंभ की गई जिसका नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला का मतलब होता है साफ सुथरा। और ये योजना 1 मई 2016 से प्रारंभ हुई और प्रारंभ हुई थी बलिया उत्तर प्रदेश से। बलिया उत्तर प्रदेश से ये प्रारंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य 3 वर्षों में 8 करोड़ परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन मुफ्त में उपलब्ध करवाने का लक्ष्य वो रखा गया। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि थी वो 1600 रुपये थी, यानी 1600 रुपये हैं कनेक्शन के लिए लगने वाले 1600 रुपये हैं वो सब्सिडी के रूप में कौन वहन कर रही थी? सरकार वहन कर रही थी। ये बेटा उज्ज्वला योजना रही है। तो आपको तो ध्यान रखना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 प्रारंभ कहाँ से हुई? प्रारंभ हुई बलिया उत्तर प्रदेश से। इस योजना का उद्देश्य क्या रहा है? इस योजना का उद्देश्य रहा है बीपीएल परिवारों को निःशुल्क में गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाना। फिर आप देखिएगा अगली योजना मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना। ये बड़ी महत्वपूर्ण योजना, प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहले बात तो ये राजस्थान सरकार की योजना है, राजस्थान सरकार की योजना है। किसने प्रारंभ की थी? ये प्रारंभ की थी वसुंधरा राजे ने प्रारंभ की। ध्यान रखना प्रावधान क्या है? 1 जून 2016 या इसके बाद, 1 जून 2016 या इसके बाद अगर घर में बेटी होगी तो 50,000 रुपये की राशि दिए जाने का प्रावधान है। 1 जून 2016 या इसके बाद घर में बेटी होगी तो 50,000 रुपये की राशि दिए जाने का प्रावधान है और ये राशि 6 चरणों में दिए जाने का प्रावधान है। 6 चरण, पहला है जन्म के समय, जन्म के समय 2,500 रुपये। नंबर 2 प्रथम जन्मदिन पे, प्रथम जन्मदिन जब बच्ची 1 साल की हो जाएगी फिर मिलेंगे 2,500 रुपये। नंबर 3 प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर, प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर 4,000 रुपये। नंबर 4 छठवीं कक्षा में प्रवेश लेने पर, छठवीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 5,000 रुपये। नंबर 5 10वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 11,000 रुपये। और नंबर 6 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 25,000 रुपये। तो कुल मिलाकर के इस योजना में बालिका को 50,000 रुपये की राशि दिए जाने का प्रावधान है जो 6 चरणों में है। ध्यान रखने की बात यह है, ये राशि तभी मिलेगी जब बच्ची सरकारी विद्यालय में पढ़ रही हो। अगर प्राइवेट स्कूल में बच्ची पढ़ रही है तो ये राशि नहीं मिलेगी। तो दोस्तों मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना राजस्थान सरकार की योजना है, वसुंधरा राजे ने ये प्रारंभ की थी। इस योजना में प्रावधान क्या है? इस योजना में प्रावधान है 1 जून 2016 या इसके बाद जन्म लेने वाली जो बालिकाएं हैं
उनको 50,000 रुपये की राशि दिए जाने का प्रावधान है। और ये राशि कितने चरणों में दी जाएगी? ये राशि 6 चरणों में दी जाएगी। 2,500 रुपये जन्म के समय दिए जाएंगे, 2,500 रुपये जब बच्ची 1 साल की हो जाएगी तब दिए जाएंगे, 4,000 रुपये जब बच्ची पहली कक्षा में प्रवेश लेगी तब दिए जाएंगे, 5,000 रुपये जब बच्ची 6वीं कक्षा में प्रवेश लेगी तब दिए जाएंगे, 11,000 रुपये जब बच्ची 10वीं कक्षा में प्रवेश लेगी तब दिए जाएंगे, और 25,000 रुपये जब बच्ची हैं 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगी तब उसको 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इस तरीके से 6 चरणों में 50,000 रुपये की राशि दिए जाने का प्रावधान इस योजना में राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। तो देखिए, इस योजना की घोषणा बजट 2016-17 में हुई थी। इस योजना के अंतर्गत 1 जून 2016 या इसके बाद जन्म लेने वाली बेटियों को 50,000 रुपये की राशि दिए जाने का प्रावधान है, जिसमें 2,500 रुपये जन्म के समय मिलेंगे, 2,500 रुपये प्रथम जन्मदिन पे मिलेंगे, 4,000 रुपये प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पे मिलेंगे, 5,000 रुपये 6ठी कक्षा में प्रवेश लेने पे मिलेंगे, 11,000 रुपये 10वीं कक्षा में प्रवेश लेने पे मिलेंगे, और 25,000 रुपये 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मिलेंगे। इस प्रकार टोटल कितना हो गया? ये टोटल 50,000 रुपये हो गया। तो ध्यान रखना, 6 चरणों में 50,000 रुपये की राशि दिए जाने का प्रावधान है। ये मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना में है, जो राजस्थान सरकार की योजना रही है, और वसुंधरा राजे ने ये योजना प्रारंभ की थी। पहल योजना, ये बेटा ये पटवार, इस बार जो पटवार का एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न पूछ लिया था। पटवार के एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया था कि पहल योजना का संबंध किससे है? तो बेटा पहल योजना का संबंध है एलपीजी गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सहायता राशि सीधे लाभार्थी के खाते में दिए जाने का प्रावधान। हालांकि कोरोना के बाद तो सिलेंडर पे सब्सिडी मिल ही नहीं रही है। कोरोना से पहले आपको ध्यान हो तो एलपीजी गैस सिलेंडर पे सरकार सब्सिडी देती थी, और वो सब्सिडी हमारे कहाँ आती थी? खाते में आती थी। यही बेटा पहल योजना है। और ये प्रश्न पटवार के एग्जाम में पूछ लिया गया कि पहल योजना का संबंध किससे है? तो पहल योजना का संबंध है एलपीजी गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सहायता राशि सीधे लाभार्थी के खाते में दिए जाने का प्रावधान है, वो पहल योजना के अंतर्गत किया गया है। तो देखो, ये योजना प्रारंभ हुई है 1 जनवरी 2015 से ये योजना प्रारंभ हुई है। इस योजना के अंतर्गत एलपीजी अनुदान, एलपीजी गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी है, सीधे लाभार्थी के खाते में दिए जाने का प्रावधान इस योजना में किया गया। और यही प्रश्न दोस्तों अधीनस्थ बोर्ड ने पटवार के एग्जाम में पूछ लिया था। फिर है उजाला योजना। देखो, एक तो है उज्ज्वला और एक है उजाला। उज्ज्वला योजना का संबंध तो आपने देख लिया, निःशुल्क में गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाने से। उजाला योजना का संबंध रहा है बिजली की बढ़ती हुई खपत को रोकने के लिए एलईडी विद्युत बल्ब के वितरण से। बिजली की बढ़ती हुई खपत को रोकने के लिए एलईडी विद्युत बल्ब का वितरण किया गया था, और ये योजना प्रारंभ हुई थी 1 मई 2015 से। इस योजना का उद्देश्य बिजली की खपत पर अंकुश लगाने के लिए रियायती दरों पर एलईडी बल्ब वितरण करना रखा गया था। यानी 2 एलईडी बल्ब दिए गए थे, केवल एक बार ही दिए, और उसके बाद किसी ने एलईडी बल्ब का वितरण नहीं किया है। तो एक बार के वितरण से कोई बिजली की खपत पे रोक लगेगी क्या? है वो तो उनका तो टाइम पीरियड होता है, एक टाइम के बाद वो फ्यूज भी तो हो जाती है। पर केवल एक ही बार 2 बिजली का बिल दिखाओ और 2 एलईडी पाओ, ऐसा प्रावधान राजस्थान सरकार ने किया था। तो आपको ध्यान रखना, उजाला योजना का संबंध है एलईडी जो बल्ब हैं उनके वितरण से। फिर 2020 में राजस्थान में मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी, ये मैंने बता दिया है। अब इसमें फिर बदलाव कर दिया गया। राजस्थान में नरेगा श्रमिकों की मजदूरी तो कितनी है? 221 रुपये हैं। और मेट की मजदूरी आप देखें, ये तो मजदूरों श्रमिकों की है, मैं बता चुका हूँ आपको। और मेट की मजदूरी जो पहले 235 रुपये थी, उसको बढ़ा करके 240 रुपये कर दी गई है। बेटा जी, इसके अलावा भी आप देखें तो कुछ योजनाएं हैं जिनके बारे में अपन को चर्चा करनी चाहिए। नवीनतम योजनाएं हैं। कौन कौन सी योजनाएं हैं, मैं यहाँ थोड़ा आपको लिखवा देता हूँ, बता देता हूँ, समझा देता हूँ।
इनके अलावा भी कुछ योजनाएं हैं। जैसे एक योजना है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। मुख्यमंत्री, ये जो अभी लिख रहा हूं इनमें से खूब आ रही, युवा संबल योजना। बेटाओ गौर से सुनना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है बेरोजगारी भत्ते से। कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबंध किससे है? इसका संबंध है बेरोजगारी भत्ता से, पहली बात। दूसरी बात ये ध्यान रखना, ये योजना किसकी है? राजस्थान सरकार की ये योजना है। राजस्थान सरकार की ये योजना है। नंबर 3, किसने प्रारंभ की है? अशोक गहलोत ने ये योजना प्रारंभ की है। नंबर 4, ये योजना कब से प्रारंभ हुई है? तो ध्यान रखना 1 फरवरी 2019 से ये योजना प्रारंभ हुई है। बेटाओ 2018 में राजस्थान में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि राजस्थान में हमारी सरकार बनती है तो हम सभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो दिसंबर 2018 में राजस्थान की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, और 1 फरवरी 2019 से राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना प्रारंभ की गई है। और इस मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का जो संबंध है वो बेटा जी किससे है? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबंध है वो बेरोजगारी भत्ते से है। अब ध्यान रखना, यहाँ संबंध तो बेरोजगारी भत्ते से है। इसमें ध्यान रखना बेरोजगारी भत्ते के लिए पुरुष, यानी पुरुष तो किस उम्र तक बेरोजगारी भत्ते का पात्र है? वो है 18 से 30 साल। पुरुष 18 से 30 साल की उम्र तक बेरोजगारी भत्ते का पात्र है। पुरुष तो 18 से 30 वर्ष। और महिला पूछ ले तो महिला है 18 से 35 वर्ष। यानी ऐसे पुरुष जिनकी आयु वर्ग 18 से 30 साल के बीच है वो बेरोजगारी भत्ते का पात्र है, और ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 18 से 35 साल तक है वो बेरोजगारी भत्ते का पात्र है। पर एक चीज़ यहाँ क्लियर हो जानी चाहिए, यहाँ अधिकतम बेरोजगारी भत्ता 2 साल दिए जाने का प्रावधान है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति को 18 साल की उम्र में बेरोजगारी भत्ता मिलना शुरू हुआ तो वो 30 साल तक मिलता रहेगा। नो, कितने साल? 2 साल मिलकर के अपने आप बंद हो जाएगा। अधिकतम 2 साल बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का प्रावधान है। जब योजना प्रारंभ हुई थी, तो पुरुषों के लिए तो बेरोजगारी भत्ता है वो 3,000 रुपये मासिक था, और महिलाओं के लिए 3,500 रुपये मासिक था, ध्यान रखना। पर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में पुरुषों के लिए तो ये बेरोजगारी भत्ता 4,000 रुपये मासिक है, और महिलाओं के लिए 4,500 रुपये मासिक है। ये ध्यान रखने की बात है। जब योजना प्रारंभ हुई थी पुरुषों के लिए बेरोजगारी भत्ता 3,000 रुपये मासिक रखा गया था, महिलाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता 3,500 रुपये मासिक रखा गया था। वर्तमान में जो बेरोजगारी भत्ता है ये पुरुषों के लिए 4,000 है और महिलाओं के लिए 4,500 रुपये मासिक है। और ये जो प्रावधान है ये 4,000 और 4,500 का प्रावधान है, ये बजट 2021-22 में किया गया था। तो बेटा मुख्यमंत्री युवा संबल योजना ध्यान रखना, ये जो अभी मैं 2-4 योजना लिखूंगा इनमें से खूब प्रश्न आ रहे हैं। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबंध बेरोजगारी भत्ता से है। राजस्थान सरकार की ये योजना है, अशोक गहलोत ने ये प्रारंभ की है। ये योजना प्रारंभ हुई है 1 फरवरी 2019 से। पुरुष 18 से 30 साल की उम्र के बेरोजगारी भत्ते के पात्र हैं। महिलाएं 18 से 35 वर्ष की हैं, वो बेरोजगारी भत्ते की पात्र हैं। बेरोजगारी भत्ता अधिकतम 2 साल दिए जाने का प्रावधान है। जब योजना प्रारंभ हुई थी पुरुषों के लिए बेरोजगारी भत्ता 3,000 था, और महिलाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता है वो बेटा जी 3,500 रुपये था। वर्तमान में आप देखो तो वर्तमान में जो बेरोजगारी भत्ता है पुरुषों के लिए 4,000 है और महिलाओं के लिए 4,500 रुपये है। तो ये आपको बेटा जी ध्यान रखनी चाहिए मुख्यमंत्री युवा संबल योजना।
एक दो योजनाएं और बड़ी महत्वपूर्ण हैं, वो भी मैं आपको यहाँ लिख करके बताता हूँ। एक है बेटा इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना, ध्यान देना, इसमें से भी प्रश्न आ रहे हैं आजकल। इंदिरा रसोई योजना, बेटा पहली बात तो ध्यान रखना, इंदिरा रसोई योजना है, कोई नई योजना नहीं है। बेटा 15 दिसंबर 2016 को वसुंधरा राजे जी ने एक योजना प्रारंभ की थी, अन्नपूर्णा रसोई योजना। अन्नपूर्णा रसोई योजना किसने प्रारंभ की थी? वसुंधरा राजे ने। और इस योजना में बेटा 5 रुपए में तो नाश्ता, 5 रुपए में नाश्ता और 8 रुपए में भोजन उपलब्ध करवाने का प्रावधान है, वो किया गया था। गहलोत जी ने इस योजना का नाम बदल दिया, और गहलोत जी ने इस योजना का नाम बदल के कर दिया इंदिरा रसोई योजना। और ये योजना प्रारंभ की गई है 20 अगस्त 2020 से। 20 अगस्त 2020 से इस योजना का नाम वो बेटा हो गया है इंदिरा रसोई योजना। ध्यान रखना, इंदिरा रसोई योजना का स्लोगन पूछिए, ये तो प्रारंभ हो गया। अगर इसका पूछे स्लोगन कि इसका स्लोगन क्या है, तो इसका स्लोगन है कोई भूखा न सोए, कोई भूखा ना सोए। ये इसका क्या है? ये इसका स्लोगन है। बेटा जी ध्यान रखना, इंदिरा रसोई योजना में 8 रुपए में भोजन उपलब्ध करवाया जाए। 8 रुपए में भोजन, 8 रुपए में भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। ध्यान रखना, जब योजना प्रारंभ हुई थी तब तो इंदिरा रसोइयों की संख्या है वो थी 358। जब योजना प्रारंभ हुई थी तब इंदिरा रसोइयों की संख्या थी 358। सितंबर 2022 में इंदिरा रसोइयों की योजना 512 और बढ़ा दी गई, और वर्तमान समय में इंदिरा रसोई योजना की संख्या 870 है। जब योजना प्रारंभ हुई थी तब इंदिरा रसोई योजना की संख्या 358 थी, और सितंबर 2022 में इंदिरा रसोइयों की संख्या है वो 512 और बढ़ा दी गई है, और वर्तमान समय में इंदिरा रसोइयों की जो संख्या हो गई है वो बेटा जी 870 हो गई है। फिर ध्यान रखना साहब, बेटा पहले क्या था, ये जो थाली है यानी जो भोजन की थाली उपलब्ध करवाई जाती थी उसकी कीमत थी वो थी 20 रुपये। कितनी? 20 रुपये। इन 20 रुपये में से 8 रुपये हैं ये तो भोजन करने वाले व्यक्ति से लिए जाते थे, और 12 रुपये का अनुदान है वो कौन देती थी? सरकार। 8 रुपये भोजन करने वाले व्यक्ति से लिए जाते थे और 12 रुपये अनुदान के रूप में हैं वो सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता था। पर ध्यान रखें बेटा 1 जनवरी 2022 से थाली की कीमत वो बढ़ा दी गई। थाली की कीमत अब 25 रुपये है। थाली की कीमत कितनी है? 25। पर ध्यान रखना, खाने वाले व्यक्ति से अभी भी कितने लिए जाते हैं? 8 रुपये लिए जाते हैं, और सरकार द्वारा वहन किया जाने वाला अनुदान है वो 12 की जगह कितना रुपये हो गया? 17 रुपये हो गया है। ध्यान रखने की बात है। पहले थाली की कीमत 20 रुपये हुआ करती थी, और जब थाली की कीमत 20 रुपये थी, खाने वाले व्यक्ति से 8 रुपये ले रहे थे, सरकारी अनुदान 12 रुपये था। अब थाली की कीमत बेटा 25 रुपये हो गई है, जिसमें 8 रुपये खाने वाले व्यक्ति से लिए जाते हैं और 17 रुपये अनुदान के रूप में कौन वहन करती है? सरकार वहन करती है। ये बेटा इंदिरा रसोई योजना है। दोस्तों ध्यान रखना, इंदिरा रसोई योजना है, इसमें जो थाली है इस थाली में 100 ग्राम तो दाल दी जाती है, 100 ग्राम सब्जी दी जाती है, 250 ग्राम चपाती दी जाती है, और आवश्यकता अनुसार इसमें अचार दिया जाता है। ये आपकी थाली है, इसका मेन्यू है। 100 ग्राम इसमें दाल दी जाएगी, 100 ग्राम जो भी उपलब्ध सब्जी है वो दी जाएगी,
250 ग्राम इसमें चपाती दी जाएगी और बेटा वो आवश्यकता अनुसार अचार दिया जाएगा। ये है इंदिरा रसोई योजना। तो ध्यान रखें फिर से, इंदिरा रसोई योजना कोई नई योजना नहीं है। 15 दिसंबर 2016 को वसुंधरा राजे ने अन्नपूर्णा रसोई योजना प्रारंभ की थी और अन्नपूर्णा रसोई योजना इसमें 5 रुपये में नाश्ता और 8 रुपये भोजन उपलब्ध करवाने का प्रावधान इसमें किया गया था। दोस्तों ध्यान रखना, इसकी जगह पर गहलोत जी ने 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना है वो प्रारंभ कर दी है। इंदिरा रसोई योजना है, इसका स्लोगन देखें तो इसका स्लोगन कोई भूखा न सोए है। इसमें 8 रुपये में भोजन उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। जब योजना प्रारंभ हुई थी इंदिरा रसोई योजना की संख्या 358 थी। सितंबर 2022 में 512 इंदिरा रसोइयाँ और बढ़ा दी गई और वर्तमान में इंदिरा रसोइयों की संख्या 870 हो गई। पहले थाली की कीमत है, जो थाली भोजन की थाली थी उसकी कीमत 20 रुपये थी, जिसमें 8 रुपये खाने वाले व्यक्ति से लिए जाते थे और 12 रुपये अनुदान के रूप में सरकार के द्वारा वहन किया जाता था। अब ध्यान रखना, 1 जनवरी 2022 से थाली की कीमत 25 रुपये हो गई है, क्योंकि आपको पता है कि गैस सिलेंडर भी महंगा हो गया, सब्जियां भी महंगा हो गई, आटा भी महंगा हो गया, तो थाली की कीमत तो बढ़नी है। तो थाली की कीमत बढ़ करके 25 हो गई, जिसमें आज भी खाने वाले व्यक्ति से 8 रुपये लिए जाते हैं और 17 रुपये की राशि अनुदान के रूप में सरकार के द्वारा वहन की जाती है। इसी प्रकार से एक आजकल पूछ रहा अनुप्रीति योजना, अनुप्रीति योजना कि अनुप्रीति योजना का संबंध किससे है? अनुप्रीति योजना का संबंध निःशुल्क कोचिंग से है। बेटा ये भी कई एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा जा चुका। अनुप्रीति योजना राजस्थान सरकार की योजना है। इस योजना की घोषणा है वो आपके बजट 2022-23 में की गई है और इस योजना का उद्देश्य है जो गरीब प्रतिभावान विद्यार्थी हैं उनको बेटा जी निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाना। तो देखिए अनुप्रीति योजना, अनुप्रीति योजना है, इसकी घोषणा हुई थी बजट 2022-23 में। पहली बात, राजस्थान सरकार की योजना है, राजस्थान सरकार की योजना है। किसने प्रारंभ की है? अशोक गहलोत ने प्रारंभ की है। प्रावधान है निःशुल्क कोचिंग, प्रतियोगिता परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग से इसका संबंध है। यही प्रश्न पूछा हुआ है, कोचिंग। ठीक है साहब। कितने विद्यार्थियों को? तो ध्यान रखना, एक वर्ष में 15,000 विद्यार्थियों को 15,000 विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाने का प्रावधान इस योजना के अंतर्गत किया गया है। तो बेटा एग्जाम्स मेरे को ध्यान नहीं रहा, किसी एग्जाम्स में प्रश्न पूछ लिया अनुप्रीति योजना का संबंध किससे है, तो अनुप्रीति योजना का संबंध है वो बेटा जी ध्यान रखना निःशुल्क कोचिंग से है। 15,000 विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाने का लक्ष्य इसमें लेकर के चला गया है और प्रतिभावान विद्यार्थी हैं जो अल्प आयु वाले हैं उनको इसमें सरकार के द्वारा निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाई जाएगी। फिर अगला, फिर अपन देखें मुख्यमंत्री इंदिरा शहरी रोजगार योजना। इंदिरा शहरी रोजगार योजना, इंदिरा शहरी रोजगार योजना, ध्यान रखना ये बिल्कुल रिसेंट है, पूछ सकता है। मुख्यमंत्री इंदिरा शहरी रोजगार योजना, बेटा पहले बात तो ये राजस्थान सरकार की है, राजस्थान सरकार की योजना है। नंबर 2, अशोक गहलोत ने ये योजना प्रारंभ की है। कब प्रारंभ की है? 9 सितंबर 2022 से ये योजना प्रारंभ हुई है। ध्यान रखना इस सीट को, 9 सितंबर 2022 से ये योजना प्रारंभ हुई है। तीसरी चीज ध्यान रखना, इसमें शहरी क्षेत्र में 18 से 60 आयु वर्ग, शहरी क्षेत्र में 18 से 60 आयु वर्ग के जो बेरोजगार हैं उनको 100 दिन के रोजगार की गारंटी का प्रावधान है। ध्यान रखना, शहरी क्षेत्र में ऐसे बेरोजगार जिनका आयु वर्ग 18 से 60 साल हैं उनको
इस योजना के अंतर्गत उनको इस योजना के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाने की गारंटी का प्रावधान है वो राजस्थान सरकार के द्वारा दिया गया है। इसमें जो मजदूरी हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज हैं। जो मैंने आपको 4 प्रकार के श्रम बताए थे, अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल, उनकी जो मजदूरी वही मजदूरी यहाँ रखी गई है। तो यहाँ अगर अकुशल प्रवृत्ति का काम करवाया जाएगा तो 259 रुपये मजदूरी है वो दिए जाने का प्रावधान इसमें किया गया है। बाकी कैटेगरी वाइज है, कैटेगरी वाइज चारों प्रकार की मजदूरी की दरें मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा रखी हैं। तो बेटा जी ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री इंदिरा शहरी रोजगार योजना राजस्थान सरकार की योजना है। अशोक गहलोत जी ने ये प्रारंभ की है। 9 सितंबर 2022 से ये प्रभावी हुई है। इस योजना में 18 से 60 आयु वर्ग के जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिए जाने का प्रावधान है। कितने दिन के रोजगार का गारंटी है? 100 दिन के रोजगार की गारंटी है। इसमें अकुशल श्रम के लिए मजदूरी की दर जो निर्धारित की गई है वो 259 रुपये निर्धारित की गई है। दोस्तों ध्यान रखने की बात यह है कि ये अगर पूछ ले कि ये योजना किस योजना की तर्ज पे है, तो ये योजना नरेगा की तर्ज पे, मनरेगा की तर्ज पे। जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा है उसी तर्ज पे राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री इंदिरा शहरी रोजगार योजना प्रारंभ की है। अब बात आती है कि इसमें काम क्या करवाया जाएगा। तो शहरी क्षेत्रों में बेटा फुटपाथ की सफाई है, फुटपाथ पर लगे हुए पौधों का रख रखाव है, पौधों की कटाई है, पौधों को पानी देना है, सार्वजनिक स्थलों की सफाई करना है, आवारा पशुओं को पकड़ना है, नालियों की सफाई करवाना है। इस प्रकार के काम हैं वो इसमें करवाए जाएंगे और जो इच्छुक व्यक्ति हैं उसको 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। ये मुख्यमंत्री इंदिरा शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत इन प्रावधानों को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये सबसे नवीनतम योजना है। इसी प्रकार से एक योजना और मैं आपको बता देता हूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है भारत सरकार की योजना है। भारत सरकार की योजना है, मोदी जी ने ये प्रारंभ की है। प्रारंभ किसने की है? नरेंद्र मोदी जी ने ये प्रारंभ की है। प्रारंभ कब हुई है? फरवरी 2019 में ये योजना प्रारंभ की गई है। और इस योजना में बेटा किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। 6,000 रुपये दिए जाते हैं। ये 6,000 रुपये एक साथ नहीं होते हैं, 3 किस्तों में होते हैं। 2,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000 यानी हर 4 महीने में कितने 2,000 रुपये आते हैं। तो कुल मिलाकर के किसानों को, प्रत्येक किसान को बेटा जी 6,000 रुपये के आर्थिक सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है इस योजना के अंतर्गत किया गया है। तो ध्यान रखें, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना फरवरी 2019 में प्रारंभ हुई है और इस योजना में किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसके बारे में भी अपन को जानना चाहिए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये बड़ी महत्वपूर्ण योजना है जो नवीनतम है। इनमें से प्रश्न पूछ रहे हैं आजकल, तो इनको मैंने सारी चीज़ें बोर्ड पे समझाने का प्रयास किया है। बेटा वो बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। बेटा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, सबसे पहली बात राजस्थान सरकार की योजना है। राजस्थान सरकार की योजना है। किसने प्रारंभ की है? अशोक गहलोत ने ये प्रारंभ की है। कब प्रारंभ हुई थी?
प्रारंभ हुई 1 मई 2021 से। 1 मई 2021 से ये प्रारंभ की गई। बेटा जब ये योजना प्रारंभ हुई थी 1 मई 2021 को, तो इसमें प्रावधान किया गया था कि जिन परिवारों ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ ले रखा है, उनके 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, 5 लाख रुपए का कैशलेस स्वास्थ्य बीमे का प्रावधान इसमें किया गया था। 5 लाख रुपए के कैशलेस स्वास्थ्य बीमे का प्रावधान इसमें किया गया था। कैशलेस का मतलब आप जानते हैं, अगर मान लीजिए किसी परिवार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ ले रखा है और परिवार की किसी सदस्य की गंभीर बीमारी हो गई, उसको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा, तो ध्यान रखें 5 लाख रुपए तक का इलाज है वो सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। व्यक्ति वहाँ भर्ती हो, अपना इलाज करवाए और जो बिल बनता है उस पर साइन करें। बिल का भुगतान कौन करेगी? सरकार करेगी। आप तो डिस्चार्ज होकर घर आ जाएं, ऐसा प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया था। पर ध्यान रखना 1 मई 2022 से 1 मई 2022 से बेटा इसमें स्वास्थ्य बीमा है, स्वास्थ्य बीमा है, ये तो ध्यान रखना 5 लाख से बढ़ा करके 10 लाख कर दिया गया है। पहले स्वास्थ्य बीमा कितना था? 5 लाख, अब बढ़ा के कितना कर दिया? 10 लाख। और इसके साथ साथ दुर्घटना बीमे का प्रावधान भी कर दिया। 10 लाख का तो स्वास्थ्य बीमा और 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमे का प्रावधान है, ये भी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत कर दिया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखने की बात है, स्वास्थ्य बीमा कितने का? 10 लाख का। दुर्घटना बीमा कितने का है? 5 लाख का। क्यों? क्योंकि देखिए बीमार होने पर भी व्यक्ति को हॉस्पिटल में जाना पड़ता है और अगर गंभीर एक्सीडेंट हो जाता है तो भी हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। तो इसमें स्वास्थ्य बीमा के साथ साथ दुर्घटना बीमा उसको भी कवर कर लिया गया है। तो दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमे की बात करेंगे तो 1 मई 2021 से, पर अगर पेपर में स्वास्थ्य बीमा की बात करें तो अपन ध्यान रखेंगे 1 मई 2022 से स्वास्थ्य बीमे का 1 मई 2022 से दुर्घटना बीमे का प्रावधान भी इस योजना में कर दिया गया है। ये ध्यान रखने की बात है। अब बात आती है कि बोले सर बीमा कैसे होगा? तो ध्यान रखना मेरे बच्चों, जिन परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिल रहा है, यानी सीधे सीधे शब्दों कहूँ 2 रुपये किलो गेहूँ मिल रहा है, उनको बीमा करवाने की ज़रूरत नहीं, उनका बीमा स्वतः ही हो जाता है, वो ऑलरेडी बीमित होते हैं। और जिन परिवारों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ नहीं मिल रहा, अगर वो अपना बीमा करवाना चाहते हैं तो उनको 850 रुपये में ये बीमा होता साहब, 850 रुपये प्रति परिवार पर भी ये बीमा होता है। अगर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित परिवार है तो फिर आपको बीमा करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप ही बीमित होते हैं। और यदि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिल रहा तो फिर अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो 850 रुपये प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा और आप हैं इस योजना से लाभान्वित हो जाएंगे, इस योजना में बीमित हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, जब 1 मई 2021 को ये योजना प्रारंभ हुई थी तब केवल स्वास्थ्य बीमा था। कितने लाख का था? 5 लाख रुपए का था। 1 मई 2022 से स्वास्थ्य बीमा की राशि है, इसको तो बढ़ा के 10 लाख कर दिया है और साथ ही साथ इसमें 5 लाख रुपए के दुर्घटना बीमे की राशि का प्रावधान है, वो भी कर दिया गया है। तो दोस्तों यही हमने हमारी जो जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं थी उनको मैंने यहाँ कवर किया है। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ हमारी फिर से मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। थैंक्स।